it is calculated by this formula. X bar is equal to sum of x divided by n. इसका फार्मूला होता है for sample data. Mu is equal to sum of x divided by capital N. ये भी mu का फार्मूला होता है for population data. पॉपुलेशन लेट करो, अगर मैं ये पूरा कॉलेज है, पूरा स्कूल है, स्कूल का नाम है पायलट स्कूल. क्या नाम है इसका? पायलट स्कूल. अगर मैं पायलट स्कूल से किसी भी वैल्यू को शो करना चाहूँ, मैं ये चेक करना चाहूँ कि पायलट स्कूल के जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है उनका मैंने एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है. तो अगर मैं उस पूरे होल डाटा के अंदर से, यानी जिसको पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, होल एग्रीगेट ऑफ डाटा, ये पूरे का पूरा डाटा है, जहाँ से मैं रिजल्ट को ड्रॉ करूँगा, अपनी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालूंगा, कंक्लूजन निकालूंगा, इन्फरेंस निकालूंगा, हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं. अगर मैं पायलट स्कूल है लेकिन स्कूल के अंदर क्लास आपकी कौन सी है? 9. कौन सी? 9 साइंस ग्रुप है. ऐसे ही है. Yes. अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि सिर्फ साइंस क्लास का जो ग्रुप है उसके अंदर मैथमेटिक्स की जो है वो एवरेज क्या है, वहां से उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो, वहां से हमने कोई भी डाटा फाइंड करना हो, कोई भी कंक्लूजन निकालना हो, कोई भी रिजल्ट निकालना हो, कोई भी इन्फरेंस निकालना हो, तो तब जब हम डाटा फार्मूला लगाएंगे तो सैंपल वाला लगाएंगे. ये भी होगा, ये सैंपल मीन है और ये पॉपुलेशन का. बात समझ आएगी? सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन. एग्जांपल देने लगूं, मैं आपने इस क्वेश्चन लिखूंगा, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ऐसा लिखा होगा, आपने वो सारे क्लास से करके ना दिया. फॉर एग्जांपल 2, 4 और 6 ये डाटा दिया होगा. अब डाटे की भी दो तरह की टाइप्स है. कितनी टाइप्स होती हैं? दो तरह की. एक डाटे को हम अनग्रुप डाटा बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा. एक डाटे को हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्राइमरी. और एक को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई ना हुई, यानी उसको हम फर्स्ट टाइम वहां से रिजल्ट को ड्रॉ करें, कैलकुलेशन करें, वहां पर काम करें, हम उसको प्राइमरी कहते हैं. लेकिन सेकेंडरी क्या होता है? विद इन प्राइमरी डाटा, यानी ऐसा डाटा जिस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑलरेडी अप्लाई हुई हो. फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये चेक करना चाहता हूँ कि विम्बर में ट्यूबरक्लोसिस के कितने पेशेंट हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं डीएचक्यू विम्बर जाऊँगा. डीएचक्यू विम्बर के पास टीबी सेंटर बना हुआ है, वहां से मैं डाटा लूंगा. उसके पास ऑलरेडी उसने काम किया हुआ है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट विम्बर के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कितने लोग, तो मैं वहां से डाटा लूंगा, वहां से फिर मैं काम करूंगा. ऐसे डाटे को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. बात समझ आई कोई? तो लेकिन ये मैंने आपको डिटेल टॉपिक समझा दिया है, आपको क्वेश्चन की हद तक यूज करना है तो वो क्या होगा आपने रूट से देखो. ये जो डाटा दिया होगा, देखो ये अनग्रुप डाटा है, यानी हम बोलते हैं क्रॉस इंटरवल 6 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ इंटरवल, सेकंड और थर्ड. यहाँ पर ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है. ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है. ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर. इसके सामने उसने फ्रीक्वेंसी दी होती है 1 to 1. ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन दो क्वेश्चन पे चलेगी, पूरी एक्सरसाइज. यानी अगर डाटा ये दिया होगा, अगर ये डाटा दिया होगा तो आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? अर्थमेटिक. आपको क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने का, तो आपने ये वाला डाटा यूज करना है, ये फार्मूला सॉरी यूज करना है. कौन सा फार्मूला यूज करना है? ये. अगर आपका डाटा ये दिया होगा, ये होता है ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है? वो ये बनेगा x bar is equal to sigma fx divided by sigma f. ये जो डाटा हम तब यूज करेंगे ग्रुप डाटा के लिए. कौन सा डाटा के लिए? ग्रुप डाटा. ये ग्रुप डाटा है, यहाँ से अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर इधर से फाइंड करना है तो ये लगाएंगे. अब एवरेज फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. बात समझे कोई? जैसे डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, कोडिंग मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, इसके नाम होता है प्रोविनियल मीन मेथड होता है. तो आपकी ग्रुप में से आपकी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही उसने टॉपिक दिया है कि हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे. बात
समझे कोई नहीं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही पढ़ाऊंगा। अगर आपकी पूरी एक्सरसाइज इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे आप अपनी बुक निकालें, सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, देखना उधर ये नहीं होगा कि 2 4 6 होगा, डाटा कुछ भी होगा लेकिन इस फॉर्म में होगा। वन ग्रुप है, अगर ये ग्रुपिंग की फॉर्म में दिया होगा, फ्रीक्वेंसी जिसमें दी हुई है, तो वो आपके पास कौन सा होगा? ग्रुप डाटा, यान ग्रुप और ये ग्रुप डाटा। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं देखें, ये डाटा दिया हुआ है 2 4 6, लेट दिया है, इसको मैंने x रख दिया, इधर ऊपर देखिए, इसको x रख दिया है, x के नीचे लिखिए 2 4 और 6। तो आपने फाइंड अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है ग्रुप डाटा का, ये क्या लिखा हुआ है? सिग्मा x। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा x। मैं अपने लेक्चर के अंदर सम बोल रहा हूँ, इसको सम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको इसकी जो नोटेशन, ये जो नोटेशन लगी हुई है, इसका नाम होता है सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा में समीशन भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं? समीशन निकला है सम से। समीशन कहाँ से निकला है? सम से। सम का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना। तो हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, यानी समीशन x। तो बेटा ये देखो, ये x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? अगर इस x को मैं कैलकुलेट करूं, प्लस करूं, तो ये बन जाएगा समीशन x। दैट्स मीन इसके नीचे मैं 9 लगा दूंगा, ऐड करेंगे 6 और 4 क्या होता है? 10 और 2 क्या होता है? 12। तो ये 12 आ जाएगा। 12 किसके इक्वल आएगा? समीशन x के। तो इस फार्मूले में मैं पुट कर सकता हूँ, समीशन x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 डिवाइडेड बाय n होता है, ये जो स्मॉल n है इसको हम सैंपल साइज बोलते हैं, और ये जो कैपिटल n होता है इसको हम पॉपुलेशन का n बोलते हैं, पॉपुलेशन का साइज बोलते हैं। तो ये सैंपल था, तो ये n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आप काउंट करेंगे? 1 2 और 3। तो इट्स मीन इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3 1 are 3, 3 4 are 7, तो आपका अरिथमेटिक मीन पहला क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? अन ग्रुप डाटा से आपने घर से क्वेश्चन करके लाने हैं, आप अपना चैप्टर निकालें, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन है जो आपने घर से करके लाने हैं, आपने घर से करके लेके आने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो पेज है वो है 249। कौन सा पेज है? 249। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। उसने डाटा दिया हुआ है 3.88, 4.09 अप टू 4.06 इंचेस। ये देखो अन ग्रुप डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसने? अन ग्रुप डाटा इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने यहाँ से क्या फाइंड करके लेके आना है? अरिथमेटिक।